हाल बीएचयू में है और वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो जो एक वहां पर गैलरी लगाई गई है, फोटो गैलरी, वो देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही एक एक तस्वीर की जानकारी भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं कि आखिर उस तस्वीर में क्या दर्शाया गया है, क्या दिखाया गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री इस वक्त जानकारी ले रहे हैं और उस दौरान की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं तो ढेरों सारी सौगात सभी लोगों के लिए लेकर जाते हैं, जिसमें अगर आज की हम बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो सौगात है वो आज प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। और 2014 से पहले हम सभी जानते हैं कि काशी की क्या तस्वीर थी। अब और ये सीधी तस्वीरें की जोरदार तालियों के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ काशी के यशस्वी सांसद होने का उन्होंने जो फर्ज निभाया हम सब के प्रति, सबको एक साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये है वो विभिन्न प्रतियोगिताएं जिनके आज पुरस्कार वितरण के लिए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उड़ाकर हम सब की तरफ से हमारी जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, सम्मान करें। इसी के साथ एक स्मृति चिन्ह जो जय घोष का संवाहक है, ये शंख उन्हें प्रदान करके एक बार पुनः उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। शंख पुष्प के रूप में ये भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत के ही क्रम में मैं सादर सभी को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूं और स्वागत के क्रम में अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। काशी सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आज हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने काशी में काशी के इन विद्वानों और यहां के युवाओं के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हीं की काशी में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन
ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशी वासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए, कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, या रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। और इस दौरान भी एक राजनेता कैसे जनमानस का विश्वास अर्जित कर सकता है। विकास के साथ साथ काशी को एक नया रूप तो दिया ही, लेकिन हर एक तबके को एक मंच देना। पहली बार देश के जनप्रतिनिधियों के सामने एक उदाहरण कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी है, सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता भी होनी है, संस्कृत वेद की प्रतियोगिता भी होनी है और साथ साथ फोटोग्राफी की भी प्रतियोगिता होनी है, क्योंकि फोटो बहुत कुछ कह देता है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को समेटे हुए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहां पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, नौजवान साथियों, में इस पूरे कार्यक्रम को सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी अवसर है। अमूमन होता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, बहुत होता है कि वो अब विकास के लिए एक प्रयास कर लेता है, हो न हो वह अपना एक उसका होता है, लेकिन नियमित रूप से
एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी से जुड़ाव, काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करना, काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं, तो सरदेव मालवीय जी की इस विरासत को, सर्व विद्या की राजधानी काशी होगी, तो यह कार्यक्रम भी उसी का एक मूर्त रूप है जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश को भी और काशी को भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, देश की, दुनिया की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद निरंतर अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब 3 चरणों में हुई काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, जिनमें 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 5 आयु वर्ग में ये प्रतियोगिता थी, उसके विजयी टीमों को मैं पुरस्कृत करने का माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि इन्हें पुरस्कृत कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। टीम 1 में ओम सिंह, नैतिक मौर्य और शुभम मौर्य। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध इन्हें पुरस्कृत करने का। और दूसरी टीम के प्रतिभागी, विजेता प्रतिभागी अनन्य जायसवाल, यश साहू और अदिति सिंह। ये 8th और 7th क्लास के बच्चे। इनके बाद दिव्यांशु, सांकृत, सानिध्य और श्रीकृति मिश्रा। ये थी टीम 3। जनरल ग्रुप से चौथी टीम के प्रतिभागी हैं प्रदीप कुमार बिंद, श्याम यादव और प्रतिमा वर्मा। इनके बाद 5वीं टीम के प्रतिभागी वेद प्रकाश मौर्य, हर्ष कुमार शर्मा और प्रियांशु पांडे। इसके बाद फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई थी। काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2 चरणों में। संवरती काशी थीम थी। 6000 से ज्यादा प्रतिभागी थे, जिनमें विजयी रहे अंश खत्री। ये काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजयी। सबसे संवाद भी करते माननीय प्रधानमंत्री जी। इनके बाद मार्जित भास्कर गुप्ता। मार्जित भास्कर गुप्ता। और इनके बाद शरद के नागर साहब। संस्कृत भाषा
के विकास का एक प्रयास काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसकी विजयी स्वस्ति द्विवेदी। ये विजेता रही स्वस्ति द्विवेदी और इनके बाद तैयार है नवरत्न। नवरत्न और इनके बाद DKS श्रीकांत राव जी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए जो छात्रवृत्ति दिलाई गई है, उसके सांकेतिक रूप से वितरण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करती हूं। आशुतोष पति त्रिपाठी जी को चेक प्रदान करने का अनुरोध। और तारा देवी। और इनके बाद शिखा मिश्रा। छात्रवृत्ति के अलावा छात्रों को, टीचर्स को पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, जिनमें सांकेतिक रूप से वितरण के लिए श्रेष्ठा को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आशीर्वाद प्राप्त करें माननीय प्रधानमंत्री जी से। श्रेष्ठा, इनके बाद सृष्टि उपाध्याय। सृष्टि उपाध्याय और श्री आनंद कुमार जैन जी, अध्यापक। श्री आनंद कुमार जैन जी। दो यूनिफॉर्म बच्चों को प्रदान करने का अनुरोध, जिनमें नवीन तिवारी और स्वर्ण निगम। इसी के साथ सांगीतिक वाद्यों का एक सेट प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला जी और उनके छात्र मृदुल दीक्षित को आमंत्रित करती हूं। आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वाद्य यंत्रों का ये सेट, जिसमें हारमोनियम, ढोलक, एक जोड़ी तबला और खंजड़ी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए एक कॉफी टेबल बुक का सेट तैयार किया गया है, जिसके विमोचन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं। इन कॉफी बुकलेट्स में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, काशी सांसद रोजगार मेला, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता। वाराणसी स्मार्ट सिटी और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा काशी से संबंधित एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, जिनके विमोचन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि इन दोनों कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें।
सच ही है, ना कभी देखा गया ना सुना गया, जमीन से जुड़कर कोई राजनेता इस तरह देश के साथ खड़ा हो। बहुत जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आज हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वद्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो 4 पे आके अटके होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए
इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया की योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी। उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए
बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी
पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। संस्कृत पढ़ने वाले हजारों युवाओं को किताबें, कपड़े और जरूरी संसाधनों के साथ साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को भी सहायता दी जा रही है। यही नहीं, काशी तमिल संगमम और गंगा पुष्करलू महोत्सव जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियानों का भी विश्वनाथ धाम हिस्सा बना है। आदिवासी सांस्कृतिक आयोजन के जरिए आस्था के इस केंद्र से सामाजिक समावेश के संकल्प को ताकत मिल रही है। काशी के विद्वानों द्वारा, विद्वत परिषद द्वारा प्राचीन ज्ञान पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नए शोध भी किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जल्द ही मंदिर न्यास शहर के कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। मंदिर ये सुनिश्चित करेगा कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा। यानी आस्था का केंद्र किस तरह सामाजिक और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। नई काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेरणा बनकर उभरी है। मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे। बाबा विश्वनाथ की ये धरती विश्व कल्याण के संकल्प का साक्षी भूमि बनी। साथियों, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो,
गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहद संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। साथियों, आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यूपी को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिला है। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मैं सांसद तो हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ काम लेके आता हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। करोगे ना? देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई, हर चीज को इतने शानदार तरीके से यहां लोगों ने उसको उठा लिया, सब उससे जुड़ गए और एक नई चेतना नई पीढ़ी में आ गई। ये स्पर्धाएं सामान्य नहीं है जी। जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष्य है ना, ये सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे क्या होता है, लोग पोस्टकार्ड छापते हैं। आगे वहां की एक विशेष तस्वीर होती है और पीछे 2 लाइन लिखने की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि जो फोटो कंपटीशन हुआ है, उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र, उसका एक वोटिंग हो जाए काशी में, लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो 10 चित्र हो उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए। कर सकते हैं? चलिए, दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो, उस पर स्केच से ड्राइंग करें, स्केच बनाएं
और उसमें जो बेस्ट कैचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्ट कार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्ट कार्ड निकालें। करेंगे? क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। गाइड की बहुत जरूरत होती है। लोग चाहते हैं कि भाई हमें कोई समझाए, बताए। बड़ी मेहनत करके जो यात्री आता है उस पर काशी छा जाए, उसके दिल दिमाग से काशी न निकले, इसके लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने कहा है कि उत्तम से उत्तम गाइड की कंपटीशन हो। सब लोग आए, गाइड बनकर के अपना परफॉर्म करें और उसमें से जो बेस्ट गाइड होंगे उनको इनाम दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। भविष्य में वो गाइड के रूप में रोजी रोटी भी कमा सकता है, एक नया क्षेत्र विकसित होगा। तो करेंगे? आप तो मना ही नहीं कर रहे हो यार। तो परीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? हैं? फिर आपके टीचर लोग कहेंगे एमपी ऐसा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के बजाय और ही काम करवाता है। देखिए, हमारे भीतर जितनी स्किल डेवलप हो सकती है ये होनी चाहिए। प्रतिभा को विकसित होने के लिए हर अवसर देना चाहिए जी। परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दी है। कुछ लोग उसे संवारते हैं, कुछ लोग उसे ठंडे बक्से में डाल करके पड़ी रहने देते हैं। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है। हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। और इसलिए मैं आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं कार्यक्रम में लेट चल रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि मेरा मन कर जाता है जरा ज्यादा समय आप लोगों के बीच बिताऊं। मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकालने की, लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकालने की। तो आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। तो मैं जब तक यहां से जाता नहीं हूं किसी को खड़े नहीं होना है, ठीक है? मैं यहां से पीछे आऊंगा और हर एक ब्लॉक में जाके खड़ा रहूंगा और कैमरा वाले सारे मंच पे आ जाएंगे, वो यहां से फोटो निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये फोटो तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका उपाय है, आपको बताएंगे। आप नमो ऐप पर जाएंगे, अपने मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक फोटो का विभाग है, अपनी सेल्फी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की, और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास एआई के द्वारा आ जाएगी। तो हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। तो आप पक्का मेरी मदद करेंगे ना? बैठे रहेंगे ना? किसी को खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी ऊंची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटो आएगी। और फोटो मेरे पास ऐसे कैमरा है जो मुस्कुराता है उसी की फोटो निकलती है।
हर हर महादेव। तो मैं नीचे आ रहा हूं, ये लोग यहीं बैठेंगे, आप लोग वहीं बैठेंगे। कैमरा वाले ऊपर आ जाए सब। तो बीएचयू से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वहां पर चल रहा था और इस दौरान वहां पर जो तमाम छात्र छात्राएं मौजूद थे बेहद ही उत्साहित कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों से नजर आए और साथ ही हर हर महादेव के साथ में उद्घोष के साथ में सीधे तौर पर देखा जाए तो अपने संबोधन का उन्होंने समापन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो